कुंती ने श्री कृष्ण से मांगा ऐसा वरदान कि भगवान भी रह गए मौन। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। रणभूमि की धूल अब शांत हो चुकी थी। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके थे। धृतराष्ट्र ने भी अंत में पांडव को स्वीकार कर लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद राज्य में शांति का वातावरण लौट रहा था, लेकिन इस बीच शांति के बीच एक नई हलचल उठी, क्योंकि अब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदा लेने वाले थे। यह समाचार सुनते ही हस्तिनापुर की जनता व्याकुल हो उठी। हर कोई कृष्ण से अंतिम बार मिलने की चाहत रखा। कोई उनके चरणों में आभार प्रकट करना चाहता था, तो कोई उनके मुख में अंतिम उपदेश सुनने को आतुर था। महल में भी भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा था। इस भीड़ में कुंती भी थी। जब वे श्री कृष्ण से मिलने आए तो उनकी आंखों में असुर धारा बहने लगी। भावनाओं से भरे स्वर में बोली, हे कान्हा, यदि तुम न होते तो मेरे पुत्र इस युद्ध भूमि में नष्ट हो जाते। तुमने केवल उनकी रक्षा की, बल्कि धर्म को भी जीवित रखा। मेरे लिए तुम केवल सखा नहीं, स्वयं भगवान हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने पीताम्बर से कुंती की आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे और कोमल स्वर में, बुआ, आज आपने मुझे भगवान कहा। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अत्यंत प्रसन्न। इसलिए आज जो भी मुझसे कोई वरदान मांगना चाहे, निसंकोच मांग सकता है। एक एक करके लोग अपने अपने वरदान मांगने लगे। अंत में कुंती की बारी आई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बुआ, अब आप बताइए, आप जो भी चाहें मैं पूरा करूंगा। कुंती ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे लाल, तुझसे मैं क्या मांग सकती हूँ? तूने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन यदि देना ही चाहता है तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे जीवन में दुख पर दुख आते रहे। जब एक दुख जाए तो दूसरा दुख आ जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन रह गए। उनकी आंखें नम हो गई। वे बोले, बुआ, आपने तो जीवन भर कभी सुख भोगा ही नहीं। अब जब सुख भोगने का अवसर आया है, तब भी आप दुख क्यों मांग रही हो? कुंती मुस्कुराई और कहा, कृष्ण, सुख में तो इंसान अक्सर ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तब उसे याद करता है। जब दुख मेरे पास होगा तब मुझे पता है तू भी मेरे पास होगा। मेरे दुख ही तो मुझे तेरे करीब लाता है, और जब तू मेरे साथ होता है तो वह दुख भी मेरे लिए सबसे बड़ा सुख बन जाता है। यह संवाद केवल एक माँ और भतीजे के बीच का वार्तालाप नहीं था, यह जीवन का गहरा सत्य था। कुंती का यह वरदान हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक उन्नति वही पाता है जो हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखता है। मित्रों, कुंती का यह वरदान हमारे लिए प्रेरणादायक है। जब जीवन कठिन लगे, जब दुख असहनीय हो जाए, तब याद रखें, जहाँ दुख है वहाँ ईश्वर सबसे करीब होते हैं। दुख हमें ईश्वर के चरणों में ले जाता है और उनके साथ एक एहसास की सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों, यह थी महाभारत का वह प्रेरणादायक प्रसंग जिसमें कुंती ने श्री कृष्ण से दुखों का वरदान मांगा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।